कायनात का खुश नसीब आप वो है कि बेटा कुरान पढ़े, चाहे नाजरा ही पढ़े, जिसकी बेटी पढ़े। जिंदगी में इन्हें इस काम पे लगा जाओ, मरने के बाद भी पढ़ेंगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हजरत ईसा कब्र के पास से गुजरे, कब्र पे अजाब हो रहा था, अल्लाह का गजब बरस रहा था। जनाब ईसा इस्तिगफार पढ़ते डरते गुजर गए। थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद गुजरे तो उसी कब्र पे फूल खिले हुए थे, रहमत बरस रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मौला तू बेनियाज है, मेरी ताकत नहीं तेरे कामों में बोलने की, पर अभी तो यहाँ अजाब हो रहा था, अभी रहमत बरस रही है। जनाब ईसा कहते हैं, आवाज़े खुदाबंदी आई, ईसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, मुजरम था, खताकार था, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ, इसकी बीवी हामला थी, उसके पेट में बच्चा था, बच्चा इसके इंतकाल के बाद पैदा हुआ। आज वो 4-4.5 साल का हुआ है, मकतब में गया है, मदरसा में गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है, फरमाया उसने तोतली जुबान से कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, ऐसा मुझे बतला इस जमीन पर वो मासूम जिसे अभी रहमान और रहीम कहना नहीं आता, वो तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं उसी जमीन पे उसके बाप को अजाब दूं। फरमाया उसने एक बार रहमान और रहीम कहा है, मैंने उसकी बाप की कब्र को नूर से मामूर फरमा दिया है, नूर से भर दी है कब्र, बरकत से भर दी है। अल्लाह करे मेरे बेटे भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे मेरी बेटियां भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे हम सब की औलादे कुरान पाक पढ़े। लेकिन ना इमाम आजम अबू हनीफा रमजान में 61 कुरान पाक पढ़ते थे। कितने? 60 थे एक, अल्लाह अकबर। एक कुरान पाक दिन में पढ़ते पूरा, एक रात को पढ़ते, एक तरावी में पढ़ते। 61 कुरान पाक इमाम साहब पढ़ते। आप फरमाते मैंने छोड़ दिए सारे वजीफे, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। रमजान सारा कुरान पाक, सारा रमजान। अब तो आदत ही नहीं रही हमें कुरान पाक। अगर लोग नाराज ना हो तो महफिल नात होती है, तो तिलावतें कितनी होती हैं, और नातें हमने ज़ौक़ ही नहीं बनाया, ज़ौक़ ही नहीं बनाया हमने तिलावत कुरान का। इसलिए कि कुर्रा उलमा फुकरा इनको हम तैयार ही नहीं कर रहे, हम तो एक्टर पाल रहे हैं जो पैसे लेते हैं नात खानी के, माज़अल्लाह। ओ मेरे भाई, क्या कुरान मेरे नबी की नात नहीं? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास सहाबा गए, कहने लगे अम्मा जी हमें नबी पाक का इखलाक बतलाएं। तो अम्मा जी कहने लगी जाओ जाके कुरान पाक पढ़ो, काला खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान मेरे नबी के इखलाक का ही नाम है। ये सारी नात है, ये सारी नात है। इस नात को सुनने लोग क्यों नहीं आते? इतना राश में अपने नात में, उतना तरावी पे क्यों नहीं होता? और मिल्लत का जवान याद रखे, बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं, ज़ईफ तरावियां पढ़ते हैं, घुटनों में दर्द है तरावियां पढ़ते हैं, बीमार बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं, जवान वहां चौक में खड़े। क्या जवानी इसलिए है चौकों में खड़ा हुआ जाए? क्या जवानी इसलिए है कि सऊदी अरब जाने के लिए पासपोर्ट बनाना हो तो 2.5 घंटे खड़ा रहे तू, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तू खड़ा रहे, प्रोटेक्टर के लिए खड़ा रहे, काफिरों के सामने कासा लेसी करने के लिए तू खड़ा रहे, तू नौकरी पे जाए तो सारी रात खड़ा रहे, और तू कुरान के लिए खड़ा नहीं होता? मेरे महबूब ने फरमाया मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। फरमाया जो रमजान मुबारक में अल्लाह की रिजा के लिए गुनाहों की माफी के इरादे से कयाम करेगा, रातों को इबादत करेगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। नौजवान इरादा करें, प्रोग्राम बनाएं कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना भी है, कुरान पढ़वाना भी है, सुनना भी है, और इंशाअल्लाह बोलिए सुनना भी है और पढ़ना भी है और पढ़ाना भी। हिम्मत करें, दलेरी करें, आके खड़े तो हो, अल्लाह तौफीक अता करेगा। पहली